Many of you must be preparing for different law entrance exams, जैसे आपका IIT KGP हो गया, MHCET हो गया, PULLB हो गया, जहां पर लीगल एप्टीट्यूड इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। एंड आई अंडरस्टैंड कि लोगों को लगता है लीगल एप्टीट्यूड बहुत लेंदी है, कैसे कवर होगा इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो इसीलिए आज की ये वीडियो है वेर इन आई एम गोइंग टू टेल यू कि एग्जैक्टली आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं किस सब्जेक्ट को to cover your legal aptitude within a period of 20 days. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. Now, इस वीडियो से मैं प्रोसीड कर रही हूँ ऑन दी अजम्पशन कि आप अभी तक क्लियरली आइडेंटिफाई कर चुके हो कि आपको कहाँ से पढ़ना है। या तो आपके पास अपने खुद के नोट्स हैं जो आपने थ्रू आउट द ईयर बनाए हैं, या फिर यू हैव क्लियरली आइडेंटिफाइड कि ये नोट्स या यहाँ की जो भी टीचिंग है, जो तरीका है, वो मुझे समझ में आता है। यू हैव दोज थिंग्स विद यू, यू हैव द PDF नोट्स विद यू, एंड देन यू आर गोइंग टू स्टडी वीडियो लेक्चर्स का। आई वुडंट से कि बहुत ज़्यादा अभी टाइम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साथ में कवर करनी है। लीगल एप्टीट्यूड आपका हो सकता है कि थोड़ा आप एक्टिव हो एग्जामिनेशंस को लेके। आपने थ्रू आउट द ईयर मान लीजिए वीडियोस देखी हैं, समझी हैं चीज़ें, कॉन्सेप्ट समझे हैं, आप PDF से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं, दिस इज फॉर योर रिविजन पर्पसेस। सो जो फिगर्स हैं वो आपको अभी थोड़ी यू माइट फील कि इतना टाइम में कैसे होगा। हाउएवर ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है इन हैंड। 20 डेज का टाइम स्पैन है, उसमें लिमिटेड स्टडी आपको करनी है। तो लिमिटेड स्टडी के लिए पहली बात, जो भी आपने मटेरियल देखा है वो भी लिमिटेड सॉर्ट होना चाहिए। ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसमें सेम चीज रेपिटेटिव बार बार नहीं बोली गई, लॉन्ग पैराज नहीं है, आपको बुलेट पॉइंट्स में चीजें दी हुई हैं, हेडर्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, एंड फर्दर कॉम्प्रिहेंसिव है एट द सेम टाइम। जो भी आपके सब टॉपिक्स हैं वो सभी उस चीज में कवर्ड होने चाहिए। दैट इज व्हाट आई मीन टू से कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नोट्स दे हैव टू बी कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज, बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम। तो अगर आप सब्जेक्ट देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल योर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन का आप PDF जो है, जो नोट्स हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 100 पेजेस में बन सकता है। 22 23 चैप्टर्स हैं जैसे हम लोग भी प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारा जो PDF बनेगा बेसिक लॉ एंट्रेंसेस कोर्स में वो अप्रोक्सीमेटली 97 पेजेस का बनेगा फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके अपने नोट्स हैं देन द सेम आई वुड से कि 100 पेजेस में आपका वो सब डेटा कवर हो जाता है। अब अगर ये हमारे पास 100 पेजेस हैं कंसिडर करने को, देन इन दैट टाइम वी आर डिवोटिंग 10 मिनट्स पर पेज, एंड 10 मिनट्स इज अ लॉट। इसमें मैं 10 मिनट्स में फर्स्ट रीडिंग भी बता रही हूँ आपकी, और साथ साथ चीज़ों को थोड़ा याद करना भी, जो आपने पढ़ा है उसको रिटेन करने के लिए आपके पास 10 मिनट्स हैं पर पेज। सो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपके 1000 मिनट्स बनते हैं। अब इन 1000 मिनट्स को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन आप अपना अप्रोक्सीमेटली 16 to 17 आवर्स में खत्म कर सकते हो। अब ये नहीं है कि आप 16 to 17 आवर्स कंटिन्यूसली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते रहोगे, इट कैन गेट बोरिंग ऑल्सो। तो आप ऐसा करोगे कि मान लीजिए 1 घंटा रोज कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया आपने फॉर द नेक्स्ट 16-17 डेज और 20 डेज एज वी सी। ठीक है, बाकी का टाइम आपको और सब्जेक्ट्स को भी देना है। आपका IPC हो गया, टॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ। तो इनमें अगर हम टाइम स्पैन देखें 8 to 9 आवर्स आपके IPC में लग जाएंगे। 50 पेजेस का अप्रोक्सीमेटली नोट शीट बननी चाहिए। टॉर्ट के लिए आई वुड से 30 पेजेस इज इनफ, कॉन्ट्रैक्ट 50 पेजेस। ना ये सब बोलने में अच्छा नहीं लगता है कि 50 पेजेस 100 पेजेस में होना चाहिए, बट क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, उसलिए आई एम सेइंग कि अगर आपको वो एक कंपाइल्ड क्रैश कोर्स जिसको बोलेंगे ना, उस टाइप की चीज चाहिए यहाँ पर टू कवर दिस, देन फैमिली लॉ आपका अप्रोक्सीमेटली अगेन 30 to 40 पेजेस। तो IPC टॉर्ट में आपका 8 से 9 घंटे लग सकते हैं, टॉर्ट फैमिली में आपके 5 आवर्स लग सकते हैं।
तो ये आपके मेजर लॉज हो गए। देन व्हाट एल्स इज इंक्लूडेड, लीगल रीजनिंग। अब लीगल रीजनिंग में आपके जो फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मुझे लगता है कि अगर आपको अप्रोच क्लियर है तो आप अगर 50 क्वेश्चंस भी उसके सॉल्व कर लोगे तो इट्स इनफ। अप्रोच क्या है, गोल्डन रूल है हमारा कि जो प्रिंसिपल है वो ही हमें एज इट इज लेना है, उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है। फैक्ट्स पे उस प्रिंसिपल को लगाना है, फैक्ट्स में भी हमें कुछ और अज्यूम नहीं करना है, एंड देन वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन। तो इस पे मेरी लीगल रीजनिंग की वीडियोस भी हैं, वो आप देख सकते हो, वहां से बहुत चीज आपको समझ में आ जाएगी एंड क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, तो यू विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। फिर अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जिससे MHCET के एग्जामिनेशन में लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस काफी आते हैं। देन टर्म्स एंड मैक्सिम्स। टर्म्स एंड मैक्सिम्स में आपकी बेसिक लीगल टर्म्स हो गए, मैक्सिम्स हो गए। अब इसमें ये नहीं है दैट यू विल डू ऑल द पॉसिबल मैक्सिम्स बिकॉज दे कैन बी मेनी एंड वो इतने रेलिवेंट भी नहीं होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 अगर आप ये कर लेते हो दैट्स वेल एंड गुड। तो उसके लिए भी मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इन सब चीजों के लिए आप 3-3 घंटे लगा सकते हो। लीगल करंट समथिंग दैट यू नो कैन टेक फर्दर टाइम ऑफ योर्स, तो इसको हम 5-6 घंटे का मान सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, मेजर आपको बिल्स पता रखने हैं, कौन से बिल्स पास हुए हैं। अभी आपने देखा होगा इतने इंपॉर्टेंट मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, इतने इंपॉर्टेंट बिल्स पास हुए हैं, उनकी पूरी समरी होनी चाहिए आपके पास। कोई लैंडमार्क जजमेंट्स जो पास हुए हैं वो पता होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं या अदरवाइज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स, ये सारी फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए फॉर दिस पार्ट। तो इससे आपका पूरा लीगल जो है, आई वुड से अगर ये पूरा हम टोटल मान के चले, अप्रोक्सीमेटली 50 आवर्स इज द टाइम जहां पर आपका ये लीगल एप्टीट्यूड, ये 20 डेज का जो हम देख रहे हैं, इसमें आपको 50 घंटे देने हैं। So if you will devote approximately 2.5 hours to 3 hours every day, तो उसमें आपका ये लीगल एप्टीट्यूड कवर हो सकता है। आई एम सेइंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरा दिन लीगल एप्टीट्यूड करते रहो, क्योंकि उसमें भी फिर इश्यूज हैं कि और भी सब्जेक्ट्स करने होते हैं, जीके है, मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, सो वहां पर भी टाइम देना है। इफ यू नो यू आर अ पर्सन जिसने लेट स्टार्ट किया है और अभी ज्यादा टाइम नहीं है, आपको सामने 1 महीना दिख रहा है, यू आर ओनली सीइंग 1 month अहेड ऑफ यू, देन यू हैव टू डिवाइड योर डे इनटू पार्ट्स कि मैंने इतना टाइम लीगल को दे दिया, सेम डे में मैंने इतना टाइम लॉजिकल को दे दिया। सो वो डिविजन करके ही प्रेपरेशन आपको करना होगा। फर्दर इट इज नॉट जस्ट द फैक्ट कि आपने ये घंटे, ये आवर्स डिवोट कर दिए, वो बहुत है, बाद में फिर आपको वो रिवाइज भी करना है। और रिवीजन एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार आपका रिवीजन होना चाहिए ताकि वो एक्टिवली आपके ब्रेन में सेट हो जाए। सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे मान लीजिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1 घंटा दिया सुबह, शाम को रिवाइज कर लिया या नेक्स्ट डे या वीकेंड पे, यू हैव टू कीप दैट टाइम फॉर रिवीजन असाइड। वी हैव 24 आवर्स इन हैंड, ठीक है, एक दिन में। अब यहाँ पर 3 आवर्स इफ वी आर सेइंग कि अगर हम 3 घंटे पढ़ लेते हैं लीगल के हिसाब से रोज, तो बाकी का अभी बहुत टाइम बचता है, और सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड भी करोगे तो भी टाइम बचता है, रिवीजन का पर डे बेसिस पे बचता है। सो यू हैव टू फोकस कि आपके पास कहाँ टाइम बच रहा है। जहां पे भी आपको टाइम लगता है, जहां टाइम मिले वहां पे रिवाइज कर लो। और रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगेगा, यू कैन वेरी वेल रिवाइज समथिंग दैट यू हैव स्टडीड। जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के 3 चैप्टर पढ़े आपने, वो 3 चैप्टर चाहे आपने पढ़े हो 1 घंटे में, बट उसका रिविजन आपका 20 मिनट्स में हो सकता है। सो यू हैव टू बी क्विक विद योर रिविजन। रिविजन के लिए आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप यू गाइज हैव स्टार्टेड गिविंग मॉक्स, बिकॉज इससे लेट और नहीं कर सकते मॉक्स के लिए। सो यू हैव टू गिव योर मॉक्स फॉर वट एवर एग्जाम यू आर अपियरिंग। पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और यू नो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कमी पड़ रही है तो कोई और जो एग्जामिनेशन है जिसका सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न है, उसके क्वेश्चन पेपर्स पास्ट ईयर्स के उठा लो, वो प्रैक्टिस करो, उसके मॉक्स लगाओ। सो दैट इज हाउ यू विल रिवाइज एक्टिवली। तो उसको चीज़ों को रिवाइज करते रहना है बार बार। दिस इज हाउ आई फील कि नेक्स्ट 20 डेज में आपका लीगल रीजनिंग कवर हो सकता है, ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस आए कि आपका सिलेबस कवर हो चुका है।
That is it I had to share with you. All the very best guys for your examination. Just in case आप कोई study material देख रहे हो, you can check our website www.lawdigest.in and also make sure कि आप हमको YouTube पे, Instagram पे follow कर रहे हो ऐसी videos के लिए. साथ साथ आपका ये जो legal current affairs part है ये भी रिवाइज होता रहेगा अगर आप जो पोस्ट हम करते हैं वो टाइम टू टाइम देखते रहो, चेक करते रहो. दैट इज इट. कोई डाउट या क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए एंड आई विल गेट बैक टू यू.